क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्यारा और प्रेरणादायक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। मछुआरों के परिवार में जन्म लेने वाला ये लड़का कैसे वैज्ञानिक बना और फिर भारत का मिसाइल मैन कहलाया? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो सपनों को सच करने की ताकत रखता है। आइए डॉक्टर कलाम की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से जानते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम का बचपन बेहद साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर देते थे और उनकी मां अशयम्मा एक गृहिणी थी। उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार के संस्कार बहुत बड़े थे। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। बचपन में कलाम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें स्कूल के बाद काम करना पड़ता था। वे सुबह सुबह अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। ये काम उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत और लगन का सबूत था। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल में हुई। उनकी रुचि विज्ञान में थी और उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो सपनों के साथ मेहनत करना सीखो। उनकी ये सीख कलाम के जीवन का आधार बन गई। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मिट में दाखिला लेना आसान नहीं था। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। ये बलिदान कलाम के दिल को छू गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया। यहां उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। 18 जुलाई 1980 को जब भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, तो ये डॉक्टर कलाम और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा था। ये पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मील का पत्थर था। 1983 में भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की और इसका नेतृत्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की, जैसे 1. अग्नि मिसाइल जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। 2. पृथ्वी मिसाइल जो छोटी दूरी तक सटीक निशाना लगाती है। इन मिसाइलों ने भारत को विश्व मंच पर एक सशक्त राष्ट्र बना दिया। 1998 में पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन में डॉक्टर कलाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये परीक्षण इतना गोपनीय था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी इसकी भनक नहीं लगी। इस परीक्षण के बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। डॉक्टर कलाम ने साबित कर दिया कि भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चलने को तैयार है। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने का सफर भी अनोखा था। वे हमेशा कहते थे कि राष्ट्रपति का पद जनता की सेवा के लिए है, न कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने छात्रों और युवाओं के लिए खोल दिए। वे युवाओं से कहते थे, युवाओं में देश को बदलने की ताकत है, बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध बात है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाएं, सपने वो है जो आपको सोने न दे। उनकी किताबें जैसे इंडिया 2020 इंच और विंग्स ऑफ फायर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 27 जुलाई 2015 को
शिलांग में एक भाषण देते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि वे अपने आखिरी पल तक काम करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर किसी को प्रेरित करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और लगन ही सबसे बड़ा मंत्र है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। क्या आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? तो डॉक्टर कलाम की तरह हर मुश्किल का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।